हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज के सेकंड फॉर्मेट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मेट के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और अब सेकंड फॉर्मेट की बारी है, जो फॉर्मेट इस तरह का है कि प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। मतलब सेकंड फॉर्मेट किस टाइप का है, जिसमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मिक्सचर आएगा, उसको हमारे को इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल नंबर को इरेशनल किया था, जैसे अंडर रूट 3 इरेशनल किया है, अंडर रूट 5 इरेशनल किया था, अंडर रूट 2 इरेशनल किया था। इस तरह के सिंगल वाले जितने भी आएंगे वो फर्स्ट फॉर्मेट था जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सेकंड फॉर्मेट फर्स्ट वाले से इजी है, दिखने में ये नंबर बड़ा दिख रहा है लेकिन फॉर्मेट इजी है, ये बहुत कमाल की बात है। तो दूसरा फॉर्मेट क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स आए, जैसे 5 माइनस अंडर रूट 3 दो नंबर्स हैं, और क्या नंबर हो सकते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 5 दो नंबर से, और क्या हो सकता है 5 अंडर रूट 7 इस तरह का कोई नंबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ये हो सकता है। इसको इरेशनल प्रूव करने को आ सकता है, इसको इरेशनल प्रूव करने को आ सकता है, इसको इनमें से किसी को भी इरेशनल प्रूव करने को आए तो आप देखोगे कि दो या दो से भी ज्यादा तीन नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जिसको इरेशनल प्रूव करना है। तो ये सेकंड फॉर्मेट है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड फॉर्मेट है। ये कैसे करने हैं, ये बहुत आसान से हैं, ज्यादा इसमें लिखने का नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन की जो लेंथ थी उसकी आधी लेंथ का क्वेश्चन है ये कमाल की बात है इसमें। चलो शुरू करते हैं, पैटर्न सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप वही लिखोगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा करते थे हम लोग। मैं यहां तो लिख दूं एक बार कि ये तो हमारा फॉर्मेट 1 है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, ये हमारा फॉर्मेट 2 है जो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ये मैं साइड कर देता हूं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में जिस भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करने को बोले, हमेशा क्या करना है, उसको हमेशा रेशनल अज्यूम करना है, उल्टा अज्यूम करना है और फिर कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना है। तो यहां पर आप लिखोगे लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब आगे बढ़े। रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, और जब p बाई क्यू लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर को प्राइम्स। ये लिखते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने लिखा था, तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा ये। और जब आपने ये लिख दिया तो ये दो लाइंस तो सेम है, जो हम फर्स्ट फॉर्मेट में किए थे उसमें भी ऐसे ही करते थे, सेकंड में भी यहां तक तो सेम है। अब सेकंड में आगे क्या करना है, सेकंड में आगे ये करना है कि इसमें से जो भी अंडर रूट वाला नंबर है ना उसको सेपरेट कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे ये माइनस का अंडर रूट 3 है तो इधर ले आओ इसको, ये प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये पूरा p अपॉन क्यू जो है इसको इधर लेके आ जाओ। कैसे आएगा ध्यान से देखो, इसको आप लिखोगे 5 माइनस p अपॉन में q, ये p अपॉन q इधर आकर के माइनस का हो गया, और ये माइनस का अंडर रूट उधर जाकर के प्लस का अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे एलसीएम अगर लेते हैं तो ये बन जाता है 5q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर दो या ना दो, ये हमारा कंक्लूजन आया है, अंडर रूट 3 इसके इक्वल आया है। जो भी रेशनल नंबर इसमें दिख रहा हो ना आपको, इसमें जैसे इसमें अंडर रूट 3 दिख रहा है, इस वाले में अंडर रूट 5 दिख रहा है, इसमें अंडर रूट 7 दिख रहा है, इसमें अंडर रूट 2 दिख रहा है, उसको अलग कर लो और बाकी सब कुछ अलग करके एलसीएम लेकर के सजा करके लिख दो उसको। जैसे आपने यहां तक किया, उसके बाद अब आप क्या लिखोगे, क्या लिखने का पैटर्न है, आप यहां पर लिखोगे कि देखो p और q कोप्राइम्स थे, इसका मतलब p और q इंटीजर्स तो हैं, ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो कहां से लिखना शुरू करें, यहीं पर लिख देते हैं, या चलो इस तरफ से लिखते हैं, शांति से इधर अलग से लिखते हैं। आप यहां पर लिखोगे कि p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स हैं, पक्की बात है, क्यों, क्योंकि कोप्राइम्स दे रखे हैं ना, तो वो तो इंटीजर होते ही हैं, ठीक है। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5q माइनस p, 5q माइनस p इज ऑल्सो इंटीजर। क्यों,
क्योंकि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो या माइनस करो, इंटीजर ही आने वाला है। अगर Q और P दोनों इंटीजर हैं, मान लो P की वैल्यू है 5 और Q की वैल्यू है 7, अगर ये P और Q की वैल्यू है तो Q को 5 से मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 5 35, माइनस P करना 5, कितना आ गया 30, वो भी तो इंटीजर ही आएगा। इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने तक तो इंटीजर ही आता है, डिवाइड देने पर जरूरी नहीं है इंटीजर है। डिवाइड देने पर क्या आ सकता है 5/7, अगर इसको डिवाइड दें तो रेशनल बन जाएगा, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक तो क्या होगा इंटीजर ही रहेगा। तो यहां पर 5q माइनस p इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि 5 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, तो मिलकर के इंटीजर बनेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस का कॉम्बिनेशन है। अब आप लिखोगे देयरफॉर, अगर ये इंटीजर है, एक तो ये इंटीजर है और साथ में कौन इंटीजर है q, तो दो इंटीजर्स का डिवाइड 5q माइनस p अपॉन q, 5q माइनस p अपॉन q इज रेशनल नंबर। दो इंटीजर्स का डिवाइड क्या आएगा 5/7 जैसे है, वो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया। देयरफॉर, या अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बट 5q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू √3 विच इज इर्रेशनल नंबर। हमें पता है √3 इर्रेशनल होता है, हमें पता है पहले से ही, और यहां पर क्या कर दिया हमने, इस वाले नंबर को तो रेशनल बता दिया, क्योंकि हमने अज्यूम किया है रेशनल नंबर है 5 माइनस √3, जिसको p अपॉन q लिख दिया, p और अपॉन q लिखने के कारण वो कोप्राइम हो गए, जिसके कारण वो रेशनल आ गया। कोप्राइम होने से वो इंटीजर बन गया और इंटीजर बनते ही ये कॉम्बिनेशन से रेशनल आ गया। अब ये रेशनल आ गया तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है 5q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू √3 विच इज इर्रेशनल नंबर, जो कि इर्रेशनल नंबर है। और यहां पर हमने क्या निकाला था 5q माइनस p अपॉन q इज रेशनल नंबर, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, यहां पर उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ previous statement, therefore our assumption was wrong, क्योंकि assumption के कारण ही हुआ है। अगर आपने इसको कोप्राइम नहीं माना होता, मतलब रेशनल नहीं माना होता, तो ये कोप्राइम नहीं होते, कोप्राइम नहीं होते तो इंटीजर नहीं होते, इंटीजर नहीं होते तो ये वाला रेशनल नहीं बनता, इस कारण से गड़बड़ हुई है ना। तो इसलिए आप क्या कहोगे कि our assumption was wrong, therefore 5 minus under root 3 is not rational number, therefore 5 minus under root 3 is irrational number। बस इतनी सी बात है, और कुछ बातें नहीं करनी यहां पर। इतना सा क्वेश्चन होता है, ज्यादा बड़ा है नहीं है, आप नोटिस करोगे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, एक पेज में आने लायक क्वेश्चन है। ये सब तो रफ का काम था, ये सब रफ का काम था, मेन काम क्या है ये और इधर जो लिखा है वो। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है। आगे के सारे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे ही करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसने बोला कि प्रूव करो कि भाई 5 माइनस अंडर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि नहीं 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 भाई रेशनल है, तो इर्रेशनल नहीं है। रेशनल अज्यूम करते उसको p अपॉन क्यू लिखना पड़ेगा, p अपॉन क्यू लिख दिया तो q नॉट इक्वल टू 0 और p और q कोप्राइम दिखाना ही पड़ेगा। अब आगे का स्टेप चेंज है, जो पिछला वाला मेथड था उससे अब आगे का स्टेप चेंज है। क्या करना है आगे के स्टेप में, जो भी आपको यहां पर इर्रेशनल नंबर दिख रहा हो, जो भी इर्रेशनल नंबर दिख रहा हो उसको एक साइड लेना है। ये एक साइड ले लिया मैंने इसको, ये इसको मैंने एक साइड ले लिया, उसको एक साइड ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे इधर एलसीएम वेलसीएम लेके साफ सुथरी कोई वैल्यू बना लेनी है, जो भी बन रही हो। यहां पर साफ सुथरी वैल्यू बना ली, उसके बाद हमेशा पैटर्न फिक्स है। पहले लाइन में तो आप यही लिखोगे p और q इंटीजर हैं, p और q इंटीजर हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ बन ही रहा होगा, फिक्स है बात। उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ कुछ ना कुछ बन रहा होगा तो वो भी इंटीजर बनेगा, क्योंकि वो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से बन रहा होगा, पक्की बात है। और क्योंकि ये इंटीजर है और q भी इंटीजर है तो दोनों का डिवाइड क्या बनेगा, रेशनल नंबर। और अगर इनका डिवाइड रेशनल हो गया
तो ये तो बल्कि √3 के इक्वल है जो कि इर्रेशनल है। तो यहां तो कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है और यहां दिख रहा है कि ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये √3 के बराबर है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस कारण से हुआ? यहां जो हमने अज्यूम किया है ना, ये उसके कारण कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। रेशनल नंबर अज्यूम किया है तो कॉन्ट्रडिक्शन के कारण हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि अजम्पशन रॉन्ग है, नॉट रेशनल है, और नॉट रेशनल का मतलब इर्रेशनल नंबर हो ही जाता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ये, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर देंगे। 11th एग्जाम्पल है प्रूव दैट 3√2 इज इर्रेशनल। मैंने आपको बताया था एक ये फॉर्मेट हो सकता है, जैसे ये मल्टीप्लाई में आ गए 5√7, उसी तरह का ये फॉर्मेट है। क्या है? 3√2 दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्मेट ही है। आप यहां पर लिखोगे कैसे? सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन में आप लोग लिखोगे कि लेट 3√2 इज रेशनल नंबर, कि भाई रेशनल है। तो फिर से लेट करना पड़ेगा, रेशनल है तो 3/√2 को क्या लिख सकते हो आप? P/Q के फॉर्मेट में, जहां पर Q तो नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन P एंड Q आर को प्राइम्स, ये तो लिखना ही है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? अब यहां पर मैंने बताया था आपको कि जो भी आपको इर्रेशनल नंबर दिख रहा हो उसको सेपरेट कर लो, बाकी सबको अलग कर लो। तो ये √2 यहां रह जाएगा और बाकी का यहां P/Q तो था ही, साथ में कौन आ जाएगा? 3 भी नीचे आ जाएगा, तो ये 3Q बन जाएगा। और इतने में ही इक्वेशन कंप्लीट हो गई। कुछ एलसीएम लेना ही नहीं पड़ा, छोटा क्वेश्चन बन गया है, और भी छोटा है, पिछले वाले से भी छोटा हो गया है। आप यहां पर इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से कार्यक्रम वही शुरू, सेम कार्यक्रम। क्या शुरू करोगे? आप लिखोगे कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं, देयरफॉर P एंड 3Q, या P/3Q डायरेक्ट लिखोगे, P/3Q इज रेशनल नंबर। क्यों? P एक इंटीजर है, 3Q अपने आप में इंटीजर होगा, क्योंकि 3 इंटीजर है, Q इंटीजर है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से इंटीजर ही बनना है। और दो इंटीजर का डिवाइड करने पर हमेशा रेशनल नंबर मिलता है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। अब लिखोगे कि बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 P/3Q इक्वल है √2 के, विच इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो आगे क्या? आगे ये इट इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आर प्रीवियस स्टेटमेंट। कौन सा प्रीवियस स्टेटमेंट? ये वाला जो रेशनल वाला प्रीवियस स्टेटमेंट आया, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो अब आप क्या करोगे? आप यहां पर लिखोगे कि देयरफॉर आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब यह है कि 3√2 जो हमने क्या अज्यूम किया था रेशनल, वो रेशनल नहीं है। 3√2 इज नॉट रेशनल नंबर, और नॉट रेशनल का मतलब क्या होता है? 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस को सिस्टेमेटिकली सॉल्व करने का। बहुत आसान, इजी, सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। इससे ज्यादा सिंपल क्या आएगा बताओ? ये इतना छोटा सा क्वेश्चन हो गया है, जबकि वो फर्स्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस तो कितने लंबे लंबे जाते थे, इसकी डबल लेंथ के जाते थे कम से कम। तो काफी आसान क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं जिनमें कॉम्बिनेशन वाला आते हैं ना, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, सबको ऐसे ही करना है। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमने कर लिया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यही था कि √5 को इर्रेशनल प्रूव करना था, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें प्रूव करना है 3+2 √5 को इर्रेशनल। इस बार 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन आया, अभी तक 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन देख रहे थे हम लोग, ये 3 नंबर्स का है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सेम फॉर्मेट ही फॉलो करना है, कुछ खास विशेष बात है नहीं इसमें। आप यहां पर लिखोगे लेट 3+2 √5
इज रेशनल नंबर। तो फिर से लिखोगे लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू P बाई Q, जहां पर Q तो नॉट इक्वल टू 0 है, साथ में P एंड Q आर कोप्राइम्स। ठीक है, और अब इसके बाद में आपको जो बताया था कि √5 को सेपरेट करना है। √5 को सेपरेट करने के लिए पहले 3 को उधर लेके जाओ। अभी एक बार 2√5 रहने दो, फिर √5 को 2 से भी अलग कर लेंगे। तो ये 3 उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो P अपॉन Q के साथ माइनस में 3 हो गया। एलसीएम ले लो जितना हो सकता है, सिंप्लीफाई करो इसको। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, P - 3Q डिवाइडेड बाई Q। ये हमने एलसीएम ले लिया डिवाइड में 1 लेकर के। अब आप इस 2 को भी उधर ले जाओ, तो इस 2 को उधर लेके जाओगे तो √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगा P - 3Q, और अपॉन में Q तो है ही, ये 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ही आ जाएगा, और ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मत लिखो, इसको नॉर्मल लिख दो केवल, जो भी है ये, और फिर आगे सेम वो लाइंस जो हम करते थे रिपीट करनी है। क्या रिपीट करनी है, ध्यान से देखो। आप लिखोगे कि भाई P और Q दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर उनका कॉम्बिनेशन से क्या बना, P - 3Q। देयरफॉर P - 3Q इज ऑल्सो इंटीजर, और P - 3Q इंटीजर बोल दिया, और Q तो इंटीजर था ही, तो 2Q भी इंटीजर ही हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या लिखोगे आप लिखोगे देयरफॉर P - 3Q अपॉन में 2Q इज रेशनल नंबर। दो इंटीजर्स के डिवाइड से क्या बनता है, रेशनल नंबर। बट दिस इज इक्वल टू √5। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 P - 3Q अपॉन में 2Q इज इक्वल टू √5, सॉरी √5 आएगा, 2 नहीं आएगा, विच इज इर्रेशनल नंबर, विच इज इर्रेशनल नंबर। तो अब आप आगे क्या करोगे, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आर प्रीवियस स्टेटमेंट। और नेक्स्ट आप लिखोगे देयरफॉर आर assumption was wrong, हमने गलत अज्यूम कर लिया था। देयरफॉर क्या नंबर है ये है 3 + 2√5। देयरफॉर 3 + 2√5 is not rational number, therefore 3 + 2√5 is irrational number, is an irrational number लिख देना, n लगा देने वाले यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा फॉर्मेट, 3 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस 1-2 लाइन यहाँ सिंप्लीफिकेशन में जाएगी आपकी, बाकी यहाँ तो लिखने का पैटर्न एकदम सेम है। इस इक्वेशन के बाद लिखने का पैटर्न एकदम सेम है इस पूरे फॉर्मेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, जिसके 3 पार्ट हैं। हालांकि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। कौन कौन से हैं, 1/√2, बहुत सिंपल है। √2 तो वो तो किया ही है, इसका रेसिप्रोकल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7√5 इस टाइप का कर लिया हमने, और 6 + √2, ये भी 2 का ही कॉम्बिनेशन, 3 का भी नहीं है, तो और आसान ही है ये भी। तो तीनों आसान क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं। हालांकि हमने कर लिए हैं, लेकिन हम एक और बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। आपका कुछ डाउट अगर रह गया होगा तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट वाला लेंगे, और इसमें आप लिखोगे कि लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। 1/√2 इज रेशनल नंबर, अज्यूम कर लो। और ये अज्यूम करते ही आप क्या लिखोगे, लेट 1/√2 इज इक्वल टू
लेट 1/√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q के इक्वल कर दिया, जहां पर Q तो नॉट इक्वल टू 0 लिखना ही है, P एंड Q आर को प्राइम्स, ये भी लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको केवल ये √2 को सेपरेट करना है, √2 को सेपरेट करना है, तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, पूरी लाइन का यूं घूम जाएगा, ये हो जाएगा √2/1 और ये हो जाएगा Q/P। तो Q/P किसके इक्वल आ गया, √2/1 मतलब √2 ही हो गया, तो √2 के इक्वल आ गया Q/P। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लिखो या मत लिखो इक्वेशन का कोई नंबर, ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब यहां पर क्या लिखोगे आप लिखोगे कि इस तरफ कर देता हूं मैं, ऐसा करता हूं, या चलो यहां से शुरू करते हैं, खत्म नहीं हो पाएगा नहीं तो। आप लिखोगे कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर Q/P, दो इंटीजर्स का डिवाइड ये तो है, Q/P इज रेशनल नंबर। बहुत सिंपल हो गया, रेशनल नंबर। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q/P इज √2 which is irrational number, irrational number। तो इसका ये मतलब हो गया कि तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर प्रीवियस स्टेटमेंट therefore our assumption, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि assumption गलत था, रेशनल नहीं होना चाहिए, होना इरेशनल चाहिए था, हमने अज्यूम रेशनल कर दिया, उसके कारण सब गड़बड़ हो गई। रेशनल होने के कारण ही तो इंटीजर हुए, जिसके कारण ये रेशनल बन गया, और ये रेशनल के कारण कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए कौन जिम्मेदार है, अजम्पशन जो स्टार्टिंग में किया गया है, ये जो लेट लिखा है वो जिम्मेदार है इसका, वो रेस्पॉन्सिबल है। तो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज नॉट रेशनल नंबर, therefore 1/√2 is irrational number। इस तरह से, तो ये फॉर्मेट है, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था। फर्स्ट हमारा हो गया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, 7/5। देखो सेकंड पार्ट है इसका 7/5। तो आप लिखोगे कि लेट 7/5 इज रेशनल नंबर, is a rational number, a लगा दो यहाँ पे, is a rational number, therefore नहीं, let a लगाओ यहाँ पे, let 7/5 is equal to P/Q, जहाँ पर Q is not equal to 0, P and Q are co-primes। ठीक है, P और Q co-primes हैं, तो यहाँ बन जाएगा, ये √5 को सेपरेट करना है अपने को, एक साइड इकट्ठा कर लेना है, तो क्या बनेगा ये बनेगा √5 इज इक्वल टू P/7Q। जो भी इरेशनल नंबर होता है रूट में होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, तो 7 उधर जाएगा, बस इतना ही काम होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि सिंस P and Q are integers, therefore P/7Q is rational number, but P/7Q इक्वल है किसके, √5 के, which is irrational number। ठीक है, irrational number, so it is contradiction of our previous statement। किस वाले स्टेटमेंट का, इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ये रेशनल, नीचे आ गया ये रेशनल,
कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर आर assumption was wrong. Therefore assumption was wrong. Therefore 7 under root 5 is not rational number. 7 root 5 is an irrational number. ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कुछ खास बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सेम पैटर्न फिक्स है इनका कि कैसे इनको करना है सॉल्व। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अपना, उसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 2, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करना है। 6 प्लस अंडर रूट 2 थर्ड पार्ट लेना है, 6 प्लस अंडर रूट 2, तो सेम वही, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 is rational number। तो फिर से आप अज्यूम करोगे 6 प्लस रूट 2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। सेम पैटर्न। अब आप रूट वाले जो भी दिख रहा है उसको सेपरेट कर लोगे, रूट 5 अलग हो जाएगा, पी अपॉन क्यू -6 हो जाएगा, +6 उधर जाएगा तो, और यहां से अब आप एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लोगे तो ये बनेगा p -6 क्यू अपॉन में क्यू, ये रूट 5 है हमारा इक्वल इसके। ठीक है, और ये रूट 5 की वैल्यू आ गई। तो अब आप यहां पर लिखोगे कि इस तरफ कर देता हूं मैं, ऐसा करता हूं, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स देयरफॉर p -6q इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो आप लिखोगे p -6q इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर p -6q को डिवाइड दे दो q से, दो इंटीजर्स का डिवाइड इज अ रेशनल नंबर, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या डायरेक्ट लिख दो, बट डायरेक्ट लिख दो इसको कि p -6q इज इक्वल अपॉन q इज इक्वल टू रूट 5 विच इज एन इरेशनल नंबर, so it is contradiction of our previous statement, therefore our assumption was wrong। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि सेम चीजें रिपीट हो रही है। therefore ये रेशनल नहीं है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सेम चीज थी इसलिए मैं लास्ट में थोड़ा सा फास्ट कर गया। सेम लैंग्वेज पीछे से रिपीट करनी है तो आप लोग लिख लेना, सही से लिख लेना, पूरा कर लेना। ये पैटर्न है 1.3 एक्सरसाइज के सेकंड फॉर्मेट के क्वेश्चन। तो दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर में ये 1.1 और 1.3, इन दो एक्सरसाइज से ही बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 1.2 और 1.4 से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए 1.1 और 1.3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ढंग से करनी है और है भी आसान। फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं उसमें भी 2-3 फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे, 3 फॉर्मेट के 1.1 में, 1.3 में 2 फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 फॉर्मेट के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो एक बड़ा क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में से आता है वो पक्का हो जाएगा आपसे, 100% बात है। ठीक है, तो ये हमने 1.3 एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। 1.4 एक्सरसाइज काफी इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं उससे भी, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।